हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके स्टडी 97 में। चलिए दोस्तों, आज फिर से हम आप सभी के बीच आ चुके हैं। आज हमारा 8 नंबर क्लास है, रिवीजन क्लास मैथ्स का आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए। दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न जो प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को ही यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही उसके बगल में आने वाले घंटे को भी बजाएं। चलिए तो प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु के 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है। क्या है, उषा की वर्तमान आयु से 2.5 गुना, वर्तमान आयु की 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है। किसकी? रोशन की। चलिए तो आगे देखते हैं। तो 12 वर्ष पहले उषा की आयु रोशन की आयु के 1/4 भाग से 1 वर्ष अधिक थी। ठीक है, तो हम पहले मानते चलते हैं उषा की आयु, वर्तमान आयु, उषा की वर्तमान आयु उषा की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। ठीक है, तब रोशन की आयु, रोशन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? ठीक है, इसकी 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है, तो कितने इसकी 2.5 गुना कितने हो? 2.5 x माइनस के 4। इसकी ये वर्तमान उम्र हो गई, उसकी ये वर्तमान। अब अगर 12 वर्ष पहले रोशन की आयु, ठीक है, 12 वर्ष क्या करा, 12 वर्ष पहले उषा की आयु रोशन की आयु के 1/4 से 1 वर्ष अधिक थी। ठीक है, 12 वर्ष पहले उषा की आयु रोशन की आयु इसकी, ठीक है, इसकी आयु की, ठीक है, रोशन उसकी आयु x 12 वर्ष पहले यानी 12 माइनस कर देंगे बराबर 2.5 x माइनस के 4। 12, अब इसमें 12 पहले जाएंगे तो 12 वर्ष कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 माइनस करेंगे इसमें भी, तो इसका 1/4 का 1 अधिक है। कितना? 1/4 का 1 अधिक है, इसके 1/4 का 1 अधिक है। अब बस हमें निकाल देना। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा? ये 4। अब ये x माइनस के 12 है यहाँ पर, और ये 2.5 गुना है। ठीक है, तो ये कितने होगा टोटल? ये 4 यहाँ पे बट्टे में है, इस वाली संख्या को हम इधर ले आएंगे, एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो x माइनस के 12 कर लिया हमने। ठीक है, ये कितना होगा? 2.5 x, और ये माइनस के टोटल कितने हो गए? 16 माइनस के 16 प्लस के पूरा बट्टे में 4 ले लिया हमने। ठीक है, अब ये वाली संख्या इधर चली जाएगी तो कितना होगा? 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना? 4x। इसे इधर ले आएंगे, क्या करेंगे हम? इसे हम इधर ले आएंगे, क्या करेंगे? इस 4 को हम इधर ले आए डायरेक्ट, तो ये 4x हो गया, और 12 चौके कितना हो गया दोस्तों? 48। ठीक है, क्या आप सभी को समझ में आ रहा होगा यहाँ से? ठीक है, 12 चौके 48 हो गया, क्योंकि 4 हम इधर ले आए। अब चलते 12 चौके 48 हो गया, ये 4x हो गया। 4x में समझे 2.5x ये इक्वल है। ठीक है, 2.5x गया तो कितना? 1.5x बराबर, यहाँ पर 48 इधर को ले जाएंगे। इसमें ये कितने प्लस के हैं? 4। ये कितने प्लस के 4 है, ये 16 माइनस के हैं। ये वाली संख्या हमने इधर ले ली, तो कोष्टक हटाएंगे तो वही निकलेगा। इसे हमने इधर से हटा दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कुल मिला के माइनस के 16, तो माइनस के 12 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस के 12 प्लस के, ये वाली संख्या को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, तो हम प्लस वाली संख्या को हमेशा पहले लिखेंगे। क्या करेंगे? तो प्लस वाली संख्या 48 माइनस के 12 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? अब इसमें से 12 गया तो कितना बचेगा दोस्तों? तो 6, और यहाँ पे रह गया तुम्हारा 3। कितना आ गया? 3। तो बस x बराबर निकाल देना। x बराबर हमारा क्या आ गया? 15 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 6/1 पॉइंट के 5, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पे 0 लगा लेंगे। कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 15 चौके 60। तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों? 24 हो गया। कितना हो गया? x बराबर 24। अब हमें इसकी वर्तमान उम्र में रख देना है। कितना? इसकी वर्तमान उम्र में रखे ना, कितना होगा? 2.5 मल्टीप्लाई 2 4 और माइनस के 4 कर देंगे। कितना कर देंगे? 24 दूनी 48 और 12 कितने होते हैं? 60। 60 में से 4 गया तो बराबर कितना? 56 वर्ष हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा? रोशन की आयु कितनी हो जाएगी? रोशन की वर्तमान उम्र, ठीक है, 56 वर्ष। तो हमारा सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए, तो इसमें मैंने ऑप्शन नोट नहीं किए हैं, आप देख सकते हो।
56 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 56 वर्ष। चलिए तो आप टिक कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। अगला प्रश्न आ चुका है बोर्ड पर। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है 4 sin थीटा माइनस 3 sin थीटा इक्वल 0। कितना दे रखा? 4 sin थीटा माइनस के 3 sin थीटा इक्वल 0 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है? तो निकालना है हमें सेक थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है, बराबर निकालना है। सेक थीटा कोसेक थीटा बराबर हमें इसका मान निकालना है। तो हमें पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये वाली इधर ले जाएंगे माइनस किया तो 4 sin थीटा इक्वल 3 cos थीटा। कितना? cos थीटा बराबर नहीं सॉरी बराबर से हम इधर ले आए ना 3 cos थीटा को, ये माइनस की संख्या थी इधर, तो अब cos को हम इधर ले आएंगे और अंक को एक तरफ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? sin थीटा बटे cos थीटा बराबर कितना हो गया? 3/4। और sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? tan थीटा। tan थीटा बराबर होगा 3/4। और tan थीटा बराबर दोस्तों आपने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, सॉरी के लाल बटे कक्का ऐसा बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं उसे, ठीक है। हम इस तरह से निकाल सकते थे। तो tan थीटा बराबर ये होता है sin cos और ये होता है tan। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है दोस्तों? लंब बटे आधार। हम एक आकृति द्वारा समझा देते हैं, ठीक है। लंब कितना दे रखा है? 3 और ये 4 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों? कर्ण निकालना है, इसका कर्ण निकालना है। बस कर्ण और निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसके मान आसानी से निकाल देंगे। अब ये इसकी ट्रिपलेट क्या होती है दोस्तों? ट्रिपलेट क्या होती है? इसकी ट्रिपलेट होती है दोस्तों 3, 4 और 5। जब 3, 4 और 5 इसकी ट्रिपलेट होती है, कैसे होती है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों? √ लग जाएगा। लंब कितना दे रखा है? 3 का वर्ग कितना होता है? 9 और 4 का वर्ग कितना होता है? 16। अब इसे हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 25। अब इसे हम 25 को इसमें से निकालेंगे तो बराबर क्या निकलेगा? 5 ही निकलेगा। ये इस तरह से आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 5। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों? सेक कोसेक। सेक कोसेक कौन से होता है? साइन के नीचे सेक होता है और कॉस, ठीक, साइन के नीचे कोसेक और सेक कॉस के नीचे सेक होता है। तो हमें पहले क्या देखना है? सेक का कर्ण बटे आधार। कर्ण दे रखा है और आधार दे रखा है। कितना? कर्ण कितना है? 5, ठीक है, और आधार कितना दे रखा है? 4। 5/4 मल्टीप्लाई, ठीक है, सेक। अब आ गया सेक पर, तो कर्ण बटे लंब दे रखा है, क्योंकि सेक है, सही है। अब कोसेक है कर्ण बटे लंब। अब कर्ण बटे लंब निकालेंगे तो 5/3 निकालेंगे। बस इसका आंसर हमें बस ये निकालना है। तो 25/12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 25/12, ठीक है। इसका सही आंसर होगा 25/12। चलिए तो अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, जल्दी से देखिए फटाफट। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अनुपात बताना, ठीक है। 10% की वार्षिक ब्याज से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अनुपात बताना है। 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, 3 वर्ष का क्या बताना है? CI और SI, ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात बताना है। तो साधारण ब्याज दोस्तों कितना हो जाएगा? तो 10 × 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 हो जाएगा। ये तो हो गया अपना साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। क्या हो गया? तो साधारण ब्याज। अब CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। CI निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? अब जैसे कि हम 100 पे मान के चल रहे हैं, क्योंकि ये भी 100 पे मान है, ठीक है। 100 पर 10% क्या निकलेगा? 10 ही निकलेगा, ठीक है। तो ये भी हम किसी एक ही रेशियो पे मान के चल सकते हैं। 100 पर निकालते हो, 1000 पर निकाल लो, किसी पे भी निकाल लो, हमें सिर्फ रेशियो पूछा है। तो हम क्या करें? इसे हमने 100 पे ही तो माना था, कितने पर? 100 पर निकाला, तो ये भी हम 100 पर ही निकालेंगे। 100 का 10%, प्रथम वर्ष का कितना हो जाएगा? 10%। अब द्वितीय वर्ष का कितना आएगा दोस्तों? ये फर्स्ट वर्ष,
ये सेकंड वर्ष और ये हो गया थर्ड वर्ष का। ठीक है, ये तो तीनों साधारण ब्याज का जो पहले वर्ष में आता है वही लास्ट सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में जितने वर्ष पूछेगा वो उतना ही ब्याज उस पर आएगा। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है दोस्तों, ब्याज तो आता ही है, उस पर ब्याज पर भी ब्याज आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखते हैं। तो दूसरे वर्ष, पहले वर्ष का 10 आया, अब दूसरे वर्ष का भी 10 आएगा, लेकिन ब्याज जो 10 रुपए थे उस पर भी ब्याज लगकर आएगा। तो इस पर कितना आएगा, 10 का 10% दोस्तों कितना हो जाता है, 10 का 10% क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 0 तो बराबर 1 निकलेगा। ठीक है, 10 का 10% 1 निकलेगा। अब ये कितना हो गया, अब ये 2 वर्ष का हो गया, कितना होगा 10 2 और 1। ठीक है, 21 हो गया, कितना होगा 2 वर्ष का। अब पहले अब एक और वर्ष का, एक और वर्ष में 10 मिलेगा हमें, कितना मिलेगा, एक और वर्ष में हमें 10 मिलेगा। ठीक है, अब हमें इस पर भी एक ब्याज मिलेगा, कहां पर, यहाँ पर। ठीक है, एक इसका भी रख लिया, अब इस वाला भी रह गया, इसका भी मिलेगा हमें ब्याज। अब 1 रुपया रह गया। ठीक है, 1 रुपया का ब्याज, 10% निकालेंगे हम इसका, तो कितना निकलेगा, इसका निकलेगा दोस्तों पॉइंट का 1। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट का 1 और ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम यहाँ पर पॉइंट 1 और ऐड कर लेंगे। 10 10 ये कितना होगा, 30 31 32 33 33 पॉइंट के 1 हो गया, कितना हो गया 33 पॉइंट के 1। ये हो गया इस तरह से, ये आ रहा है दोस्तों समझ में, ये 33 पॉइंट के 1। तो बस यही पूछा है, कितना है इनका रेशियो, 33.1 अनुपात 30। ठीक है, ये इनका रेशियो दे रखा है, 33.1 इनका रेशियो दे रखा है। ठीक है, चलिए तो बस इस तरह से भी हो सकता है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इनका रेशियो हो जाएगा कुल मिलाकर, यहाँ पर 10 रख लेंगे क्योंकि 10 को हमें हटाना होगा, तो ये हो जाएगा 331 बट्टा में, और ये 10 इधर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा रेशियो में 300। ठीक है, तो इनका क्या हो जाएगा 331 10 रेशियो 300। चलिए तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को देखिए फटाफट। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है दोस्तों, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5,000 रुपए के 2 वर्षों में 6,050 रुपए हो जाता है, तो क्या बताना, वार्षिक दर बतानी, क्या बताना हमें, तो वार्षिक दर बतानी है दोस्तों। ठीक है, कोई धनराशि दे रखी है 5,000 रुपए, 5,000 रुपए पे किस चक्रवृद्धि यानी किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाए कि हमारा निश्चित धन जो है 6,050 रुपए हो जाए। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे दोस्तों, 5,000 पर, कितने पर 5,000 पर, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस के R/100, और कितने वर्ष का, 2 वर्ष का पूछ रहा है, पावर में आ जाएगा 2। इसका फॉर्मूला दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का होता है P1 प्लस R/100। ठीक है, की पावर T यानी समय, कितने वर्ष का पूछे बस इस फॉर्मूले के अनुसार हमें चलना होता है। ठीक है, इससे हम निकालेंगे, ये आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए तो हमने यही रखा है, T यानी मूलधन जो दिया होता है 5,000, और ये 1 प्लस R/100 इसके बराबर क्या दे रखा है, मिश्र धन निकलेगा। क्या निकलेगा दोस्तों, मिश्र धन यहाँ पर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, मिश्र धन दे रखा है यहाँ पर 6,050 रुपए, कितना देखा 6,050 रुपए यहाँ पर दे रखा है। तो हमें बस रेट निकालनी है, रेट निकालनी है इसके। तो हमें क्या करेंगे, 5,000 ये वाले गुणा में है तो ये बट्टे में ले जाएंगे, 1 प्लस के R/100। ठीक है, इस 100 से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए तो इधर और देख लीजिए, ये हो गया 100 प्लस के 100, 100 प्लस के R, तो ये बट्टे में कितने हो गए 100 नीचे 100, इसके बराबर में दे रखा है 6, कितना रखा है, इसके स्क्वायर और लगा हुआ है, ये तो इसका ध्यान रखना जरूर। ठीक है, ये हो गया 6,050 बट्टे में 5,000, 6,050 बट्टे में 5,000। अब हम क्या करेंगे, सॉरी 5,000 को से अब इसे वर्ग यहाँ से हटाएंगे तो हम इधर क्या करेंगे, इधर लगा देंगे अंडरूट, इधर अंडरूट लगा देंगे। ठीक है, इधर से वर्ग हटेगा तो अंडरूट, अगर अंडरूट हटा दिया तो वर्ग लगता है। ठीक है, तो ये हो गया 100 प्लस के R दे रखा है, कितना रखा प्लस के R बट्टे में 100। अब यहाँ पर इक्वल कितना, इसका हम फैक्टर कर लेंगे, क्या कर लेंगे दोस्तों, फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करेंगे हम, फैक्टर करें पहले तो हम 1 0 से 0 काट सकते हैं, इससे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समान संख्या है, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया। अब हम करते हैं ऐसे 5 से इसे काटते हैं। ठीक है, हम इसके फैक्टर करेंगे, तो इसके हमने फैक्टर कर लिए, यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5,
गुणा कितने हो गए 121 गुणा 5 हो गया इसका फैक्टर, और इसका हो गया दोस्तों 100 गुणे में 5। ठीक है, 100 गुणे में 5 आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। चलिए तो 100 दे रखा है यहाँ पर, प्लस के आर हो गया, बट्टे में कितना 100 दे रखा है, कितना 100। तो हमें क्या करना है, 121 कितने का वर्ग होता है दोस्तों, 11 का होता है। 11 हम रूट से बाहर निकाल लेंगे, 100 होता है 10 का। तो 11 रूट कितने हैं 5 दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है 10 रूट के 5। अब ये ऊपर भी रूट लगा हुआ है, नीचे भी रूट लगा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक ही रूट में से लिख लेंगे हम। क्या लिख लेंगे, इससे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इस तरह से भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5/5। अब ये 5/5 का 5 से 5 डिवाइड किया तो एक ही तो निकलेगा, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा, कुल मिलाकर मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में कोई भी संख्या हो 1 रखी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब चलते हैं हम यहाँ से 100 का मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1100 हो जाएंगे। 1100 का 10 से भाग करेंगे तो 110 हो जाएगा। तो ये होगा 100 प्लस के में आर बराबर में ये रखा है 1100। ठीक है, इतना 1100 बट्टे में 10 दे रखा है, इससे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कुल मिलाकर क्या रह जाएगा 110। ठीक है, 110। अब ये 100 उधर जाएंगे तो आर बराबर हमारा क्या निकल आएगा दोस्तों 10%। ये पूछ रहा था क्या रेट आएगी। ठीक है, तो कितना आएगा 10%। चलिए तो अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों, चलिए तो अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, यदि राहुल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो दफ्तर पहुंचने में 10 मिनट लेट हो जाता है, और यदि वह 5 किलोमीटर घंटे की चाल से चलता है तो सही समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो दफ्तर के और घर से दफ्तर की दूरी बतानी। क्या करना है, घर से दफ्तर की दूरी, माना घर से दफ्तर तक की दूरी कितनी होगी x किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, x किलोमीटर दूरी है घर से दफ्तर तक की दूरी। घर से दफ्तर तक की, घर से दफ्तर तक की दूरी कितनी है x किलोमीटर। तब हम क्या करेंगे, वो गया x किलोमीटर दूरी को कितने से चला 4 से, तो कितना समय लग रहा है उसे 10 मिनट लेट हो रहा है। 10 मिनट यानी घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि 4 घंटे में चल रहे हैं, तो 60 से। ठीक है, बराबर। अब वो अगर दूरी तो वही समान रहेगी, अगर वो 5 किलोमीटर घंटे से चल रहा है तो क्या कह रहा है 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। क्या होता है 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे, मिनट बटे क्या कर लेंगे घंटे, मिनट बटे 60, यानी 1 घंटे में 60 मिनट। तो ये आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये संख्या को इधर ले जाएंगे और इस वाले को इधर ले लेंगे। क्या करेंगे x बट्टे में 4 माइनस के सॉरी x बट्टे में कितना रखा 5 बराबर ये रखा है, ये उधर गया तो कितना हो गया 5 बट्टे में 60 और प्लस के 10 बट्टे में 60। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कितना हो गया 5, इसका मल्टीप्लाई करके 5 और 4 हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा ऊपर 5 में से 4 गया तो कितना x बट्टे में 20 हो गया, बराबर दे रखा है यहाँ पर 15, 10 और 5 15 हो गया, 10 और 5 15 बट्टे में 60, क्योंकि हर समान है तो एलसीएम 60 ही तो आएगा, कितना आएगा 60 आ जाएगा। इससे हम 1/4 से काट सकते हैं, इसे कितने काट देंगे दोस्तों 15 चौके 60 यानी 1/4 हो गया। अब इसे हम इधर ले जाएंगे तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, अब 4 से चाहे हम तुम डायरेक्ट यहाँ पे काट दीजिए क्योंकि बट्टे की संख्या इधर ले जाएंगे तो हो गया x बराबर के 5। ठीक है, हमने क्या माना था किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर क्या निकला हमारा सही आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 5 किलोमीटर ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 5 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या करा एस और टी एक काम को, चलिए प्रश्न को पढ़िए दोस्तों जब तक। ठीक है, एस और टी एक काम को 50 दिन में करते हैं, 50 दिन में करते हैं, तो उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया और उसके बाद काम छोड़ दिया। बताइए कि शेष बाकी काम कितना रह गया। ठीक है, बाकी काम बताना, शेष काम कितना रह गया। ठीक है, तो हमें देखना है एस और टी है, ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म करते हैं 50 दिन में कार्य करते हैं। अब कार्य हमें पता नहीं कितना, हमने मान लिया 50 ही कार्य, टोटल कार्य कितना है यानी कुल कार्य कितना है दोस्तों, कुल कार्य 50। ठीक है, कुल कार्य 50 है और ये दोनों मिलकर 50 ही दिन में कर रहे हैं, यानी इनका एक दिन का काम कितना हो रहा है
एक दोनों का मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं? एक दिन का कार्य कितना है यहाँ पर? एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य बराबर एक है। ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं? एक करते हैं। तब 20 दिन में 20 कार्य करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, 20 दिन में कितना कार्य कर देंगे? टोटल 20 ही तो करेंगे। ठीक है, 20 दिन में करेंगे, 20 दिन का कार्य हो गया इनका 20। ठीक है, अब 50 में से हम क्या करेंगे? 20 को घटा देंगे। क्या करेंगे? 50 में से 20 को घटाया तो कितना रहेगा दोस्तों? 30 रहेगा। ठीक है, 30 रह गया शेष, किस पर? 50 पर। ठीक है, शेष काम कितने पर रहेगा? 30 कितने पर है? 50 पर। तो काम शेष 0 से 0 बराबर कितना निकला दोस्तों? ये हो गया 3/5। तो 3/5 रह गया शेष। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए, इस ऑप्शन थोड़े मैंने आज नहीं लिख पाया, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पर देख सकते हो। तो 3/5 जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आई होप मैं आशा करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर दोस्तों कोई भी दिक्कत आ रही हो, कुछ भी कमी आ रही हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए, तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है।